दोस्तों नमस्कार। इस बार का बजट बहुत कुछ लेके आने वाला है और खास करके उन सैलरी टैक्स पेयरों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। सैलरी टैक्स पेयर में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी आते हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी भी आते हैं और विभिन्न प्रकार के कर्मचारी आते हैं। तो दोस्तों टैक्स पेयर्स यानी वेतनभोगी टैक्स पेयर्स के लिए बड़ा निकलने की उम्मीद है। इस बार उन्हें उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उन्हें राहत मिलेगी। किस प्रकार की राहत मिलेगी? वित्त मंत्रालय के सूत्रों से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक साल 2024 के बजट में कुछ खास हो सकता है। इसके बारे में चलिए आज जानते हैं क्या निकल के आया है। दोस्तों सीबीडीटी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए बजट में इनकम टैक्स स्लैब में चेंज किया जा सकता है। कुछ बदलाव हो सकते हैं इनकम टैक्स स्लैब में। क्यों हो सकते हैं? कर्मचारियों को राहत देने के लिए। हालांकि इसमें कुछ बड़े बदलाव की संभावनाएं नहीं है, लेकिन किसी सैलरी वालों को कुछ छूट संभव है, ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। जो ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो मौजूदा सिस्टम में इनकम टैक्स के कुल 5 स्लैब हैं। ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से मौजूदा सिस्टम में इनकम टैक्स के 5 स्लैब हैं। कौन कौन से हैं? इनमें 2.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री कैटेगरी में आती है। इसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख, ये इस 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक में 5% टैक्स है। 5 लाख से 10 लाख की आय पर सीधे 20% टैक्स चुकाना होता है। 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की आय पर 30% टैक्स लगता है और 20 लाख से ऊपर की इनकम वालों के ऊपर भी 30% टैक्स चुकाना होता है। और वहीं न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो न्यू टैक्स रिजीम में अभी तक 7 लाख रुपए तक की सैलरी टैक्स फ्री के दायरे में आती है। इसमें और बड़ी छूट दी जा सकती है। इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक किया जा सकता है। न्यू टैक्स रिजीम की बात हो रही है। दोस्तों बताया जाता है कि वित्त मंत्री ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं करेगी। जो कुछ होगा वो न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव होगा। अब इसमें फोकस में क्या रह सकता है? दोस्तों वित्त मंत्रालय के सूत्रों की माने तो बजट में 10 लाख रुपए तक की सैलरी वाला स्ट्रक्चर फोकस में होगा। इसमें बदलाव की संभावना है। अभी 10 लाख तक की सैलरी 2 टैक्स स्लैब में आती है। 10 लाख तक की सैलरी 2 टैक्स स्लैब में आती है। कौन कौन से? पहला है 6 से 9 लाख रुपए जिस पर 10% टैक्स है, और 9 लाख से 12 लाख जिस पर 15% टैक्स है। ऐसे में 2 टैक्स स्लैब को सीधे 10 लाख का स्लैब बनाने की कोशिश हो सकती है। इस पर भी 10% टैक्स लगाने की योजना है। इसमें 6 से 9 लाख रुपए वाला जो स्लैब है उसे बदला जा सकता है। इन बातों के अलावा कुछ और प्रावधान भी किया जा सकता है। तो दोस्तों इस बार सरकार सैलरीड टैक्स पेयर्स को लुभाने का प्रयास कर सकती है, टैक्स स्लैब में बदलाव करके या फिर कुछ राहत दे करके। और ये जो अंतरिम बजट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर आया है, क्योंकि इस बजट के बाद देश में जो सबसे बड़ा इवेंट होगा वो होगा राष्ट्रीय चुनाव। और किसी भी सूरत में टैक्स पेयर्स को और खास करके सैलरीड टैक्स पेयर्स को जो तनख्वाह पर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पेंशनर्स, राज्य सरकार के कर्मचारी, निजी क्षेत्र के कर्मचारी जो इस न्यू टैक्स रिजीम में आते हैं, उनके टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव किया जा सकता है, जिसको लेकर के बड़ी खबरें आ रही हैं। और ये एक प्रयास रहेगा टैक्स पेयर्स के वोटों को अपनी ओर खींचने का। फिर चाहे वो किसी भी मंत्रालय का कर्मचारी हो, सबके लिए महत्वपूर्ण खबर निकल के आएगी। और दोस्तों कहीं ना कहीं हर संभव प्रयास सरकार करेगी कि कैसे भी देश की जनता का वोट अपनी ओर खींचा जाए, क्योंकि उसके बाद बजट के बाद आचार संहिता और आचार संहिता के बाद राष्ट्रीय चुनाव। जो कुछ होना है आचार संहिता से पहले होना है, और आचार संहिता से पहले सैलरी और पेंशन से संबंधित भी बड़ी खबरें देखने को मिल सकती हैं। वहीं दोस्तों अलग अलग मोर्चे पर
कर्मचारी संगठन सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग के गठन की बात को लेकर के और 18 महीने के डीए डीआर के एरियर के भुगतान को लेकर के। पूर्व सैनिक उनके अलग मुद्दे चल रहे हैं, पुरानी पेंशन बहाली का अलग मुद्दा चल रहा है। ऐसे में सरकार कुछ न कुछ एक बैलेंस्ड अप्रोच जरूर लेकर के आएगी। उम्मीद है कि इस बार का जो बजट है वो लोक लुभावन जरूर होगा और खास करके वेतन भोगियों के लिए। तो देखते हैं और क्या क्या खबरें सूत्रों के हवाले से मिलती हैं। दोस्तों, ये जो मैंने आपको अभी ये खबर पढ़ के बताई, ये नवभारत टाइम्स की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने आर्टिकल लिया था, उसमें जो खबर छपी थी उसमें से बताई है। और कहीं ना कहीं बड़े बड़े सूत्रों के हवाले से उनको भी खबर मिली होगी और इसलिए उन्होंने ये खबर छापी है। तो कुछ तो है ऐसा जो सरकार विचार कर रही है। सैलरीड पर्सन यानी वेतन भोगियों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से। अब वेतन भोगियों की तो बहुत सी मांगे हैं। क्या पुरानी पेंशन की बहाली होगी? तो इसके ऊपर अभी तक तो ऐसा कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है कि पुरानी पेंशन को सरकार बहाल करे। मांग बहुत जोर से उठ रही है। काफी बड़े बड़े जो रैलियां हैं वो देखने को मिली हैं, बड़े बड़े मंच पर आवाज उठी है और बड़ी बड़ी जो नेशनल काउंसिल्स की मीटिंग होती हैं उसमें भी कई बड़े मुद्दों को उठाया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पेंशनर्स, उनकी सैलरी और पेंशन से संबंधित मुद्दों पर। और दूसरी तरफ जो सरकार की तरफ से बताया गया था कि मौजूदा एनपीएस सिस्टम में जरूरी बदलाव के लिए कमेटी का गठन किया गया है। उस कमेटी की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। उसके बाद पता चलेगा कि किस प्रकार का बदलाव किया जा रहा है जो मौजूदा एनपीएस सिस्टम को और भी ज्यादा आकर्षक बनाएगी। दावा बहुत मजबूत है कि उसको और भी ज्यादा समय समय पर आकर्षित बनाने के लिए जरूरी बदलाव किए जाते हैं। किस तरीके के इस बार बदलाव की सिफारिश ये कमेटी सौंपती है ये हमें आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन कितने भी जरूरी बदलाव हों, मांग पुरानी पेंशन बहाली की है जिसके ऊपर सरकार की अभी तक कोई सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन व्यवस्था को केंद्र के कर्मचारियों के लिए सरकार लागू करेगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए कितना दबाव रहेगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।